नमस्ते बच्चों, मैं मुकेश कुमार आज आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी मैथमेटिक्स की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम कक्षा 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स, जो अपना कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 के नाम से आता है। ठीक है, यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास की सबसे मोटी चैप्टर है, यानी कि कुल मिला के सबसे ज्यादा नंबर देने वाला ये एकमात्र चैप्टर है। यह एकमात्र चैप्टर ऐसा है जो इस कक्षा 10 में 13 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली 4-5 सालों के एग्जामों के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ये अपना 13 नंबर में पूछा जाता है, और इस साल का पैटर्न है वो आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि 13 का पूछेगा या 15 का पूछेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 की बोर्ड की एग्जाम के अनुसार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसमें अपने चीज़ें पूछी कैसे जाती हैं। देखो, स्टैटिक्स का मतलब होता है, सांख्यिकी का मतलब होता है कि हमें जैसे मान लो एक गांव है, उसके अंदर अपन ने किसी चीज़ का टेस्ट किया, तो उस चीज़ के टेस्ट यानी कि एक परीक्षण किया, किसी भी चीज़ का मान सकते हो कि जैसे मान लो उनकी मानसिकता का टेस्ट किया, तो उसमें कई कई लोगों के क्या आए, 10 नंबर आए, 10 में से 10 आए, कई के 8 आए, कई के 5 आए, कई के 7 आए। ऐसे करते करते अपन ने उसकी क्या बना ली, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, एक सारणी बना ली, बारंबारता बना ली। ठीक है, अब उस बारंबारता में हमें 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका औसत बताइए, क्या कि इससे जो ग्राम में, जो गांव में अपन ने क्या किया है, टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, उसमें उसका माध्य, उसका औसत क्या होगा। तो एक चीज तो ये पूछी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही अपन यहां से उठा लेंगे कि किसी आंकड़ों का हमें क्या निकालना हो, माध्य निकालना हो, औसत निकालना हो। देखो, माध्य और औसत कक्षा 10 में सेम सेम है, तरीका दोनों का सेम होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर अंक तालिका में अपन बढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, लेकिन कक्षा 10 तक माध्य और औसत दोनों क्या होते हैं, समान ही माने जाते हैं। ठीक है, तो माध्य अपन कैसे निकालते हैं। देखो, माध्य एक, देखो, दो तरीकों से माध्य निकाला जाता है। ठीक है, दो तरीकों से कैसे, मतलब दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो अपने को पूछा जाता है, सिंपल आंकड़े दिए जाते हैं, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है अपने को, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, 15, 20 है। ये तो सीधा अपने को दिया जाता है, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा अपने को एक सारणी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, जिसमें अपने को एक टेबल देगा, सारणी देगा, उसके अनुसार भी अपन माध्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपन लेके चलते हैं यहाँ से, क्या नाम है अपना, माध्य। तो देखते हैं माध्य को क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक अपना बनता है यहाँ से माध्य। देखिए माध्य क्या होता है। माध्य का मतलब होता है, माध्य जिसको बोलते हैं मीन। मीन, ठीक है। तो माध्य या मीन कैसे निकालते हैं क्वेश्चन के, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, आंकड़ों वाले क्वेश्चनों की, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चनों की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मान लो मैं सीधा एक आपको इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूला कैसा होता है। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ हो, पहला आंकड़ा आपको क्या है, A1 दिया हुआ है, दूसरा आंकड़ा आपको A2 दिया हुआ है, तीसरा A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, और A7 दिया हुआ है, A8 दिया हुआ है, A9 दिया हुआ है, और A10। मतलब मान लो आपको कितने आंकड़े दिए हैं, 10 आंकड़े आपको दे दिए, और आपको कहा है इन 10 आंकड़ों के क्या निकालो, आप औसत निकालो, माध्य निकालो। ठीक है, यानी कि मीन निकालो। तो कैसे निकलेगा, तो इसका सिंपल मेथड होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है माध्य, जिसको बोलते हैं मीन, बराबर आपका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, जिसको मैं लिखता हूं, अपना होता है कि सभी आंकड़ों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि सभी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने नंबर है सभी को ऐड कर दो, सबको जोड़ दो, है ना। तो सबको जोड़ेंगे तो सभी आंकड़ों का योग, तो सभी आंकड़ों का योग कर दिया योग, तो सभी आंकड़ों का योग बट्टा ये जितने आंकड़े हैं उनको सभी को काउंट करो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आंकड़े हैं, 10 आंकड़े हैं। तो उन सभी का क्या कर देंगे, सभी आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की कुल संख्या। तो क्या लिख देंगे, आंकड़ों की कुल संख्या। ये अपना क्या बन जाता है, फॉर्मूला, आंकड़ों की
कुल संख्या। ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाता है? ये आपका बन जाता है औसत का, माध्य का, मीन का। तो मीन का अगर इसको ट्रांसलेट करके लिखूं तो ऐसा बन जाएगा आपका, मीन है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितने भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑल डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन में क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला। दोनों सेम ही है, मैंने इसको ट्रांसलेट करके लिख दिया। तो अगर मान लो आपको आंकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पूछ ले, मध्य मीन पूछ ले, तो आपको कैसे, किस फॉर्मूले की सहायता लेनी है, इस फॉर्मूले की आपको क्या लेनी है, सहायता लेनी है। चलिए फॉर्मूला आपने देख लिया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन से एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अपना लेकर चलते हैं इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में नहीं दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का 100% पूछता है, ये कोई दो राय नहीं है, हर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको लिखा देता हूँ, ये आप काउंट मतलब इनको नोट भी कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो मैं दे देता हूँ सबसे पहले कि आंकड़ों 10, 15, 25, 40, 20, 15, 10, 5, 5, 9, 1, ठीक है। कितने आंकड़े हो गए, चलो 2 3 और लिख देते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 5, ये अपने आंकड़े लिख दिए। और इन आंकड़ों का आपको क्या निकालना है, मध्य का, मध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इन आंकड़ों का क्या निकालना आपको, इनका आपको निकालना मध्य, इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन, मीन, फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10, 15, 25, 40, 20, 15, 10, 5, 5, 9, 1, 3, 2 और 5, इन सभी का क्या निकालना आपको, इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका ऊपर जो अपन ने बना रखा है फॉर्मूला, उसमें आपको सीधे सीधे मान पुट कर देना है, बस इतना ही काम करना है। तो बताओ माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग। ये फॉर्मूला आपको पहले यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में सभी आंकड़ों का योग कर देना है। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, सभी आंकड़ों को जोड़ना है, तो मैं लिखता हूँ 10, बाद में 15 है, 25 है, 40 है, 20 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर वापस 5 है, फिर 9 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 5 है। ये सभी क्या आ गए, सभी आंकड़ों का योग आ गया, ठीक है। बट्टे में क्या आ गया, आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़े बताओ कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हैं, 14। इनको 15 कर लो ताकि डिवाइड देने में थोड़ा सा मजा जाए, है ना। तो प्लस 10 कितने कर दिए, टोटल कितने नंबर है, 15 है, ठीक है। होने में तो देखो 14 है, 14 है, उसमें भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा अपने ऐड करें उनके अंदर 15 का डिवाइड दें तो बढ़िया लगता है, ठीक। आ जाइए सभी को ऐड करो, 10 और 15 कितने हो गए, 25 हो गए, 25 और 25 50 हो गए, 50 और 40 90, 90 और 20 110, 110 और 15 125, 125 और 10 135, 135 और 5 140, 145 और ये कितने हो गए 155, 155 और 5 कितने हो गए 160, 160 और 5 165 और 165 और 10 कितने हो गए 175 हो गए। और अपोन में कितना आ गया 15। अब 15 का इसमें क्या डिवाइड दे दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा मध्य। तो बताओ मध्य कितना आया 15, एकम में 15, एक बार चला गया, कितने बच गए 2 और 5, फिर वापस दिए 15 एक 15, कितना बच गए 10 बच गए, पॉइंट लग गया 0 आ गया। और 15 का दिए 15 चौक 60 पंजे 5 75 पंजे 6 90,
15 6 90, वापस 10 बच गए तो वापस कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका क्या आ गया मध्य। तो बताओ इससे इन आंकड़ों का मध्य कितना आ जाएगा, औसत कितना आ जाएगा 11.66। ये अपना क्या आता है सबसे पहला और नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है मध्य का। एक नंबर में 100% पूछा जाता है। कई कबार किसी किसी एग्जाम में, जैसे कि आपकी 10th क्लास की जो एग्जाम होती है वार्षिक परीक्षा में, कभी कभार ये 2 नंबर में भी पूछ लेता है इतना सा क्वेश्चन। हालांकि 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर 1 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका पहले टाइप का पहला क्वेश्चन हो गया मध्य का, मीन का, जिसका अपन ने पहले तो पूरा कंप्लीट मेथड समझ लिया है कैसे किया जाता है। बाद में एक क्वेश्चन को देख के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन, 1 नंबर आपका पूरा कंप्लीट, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों, आंकड़ों के आधार पर आपका माध्य हो गया है। ठीक है, मतलब जब आंकड़े दिए हुए हो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का, आंकड़ों का, इनके आधार पर माध्य अपन ने कर लिया कंप्लीट, समझ में भी आ गया है। ठीक है, दूसरा, अब माध्य के अलावा एक और बनता है जिसको क्या बोलते हैं बहुलक। तो अपन बहुलक को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में सारणी के आधार पर सभी को एक साथ में देख लेंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों के आधार पर क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। तो आइए बहुलक को देखते हैं। तो अपना सेकंड टाइप बनता है बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। पहला आता है मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, 1-1 नंबर के फिक्स है, आएंगे एग्जाम। सबसे सरल क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है अपना क्या, मोड, यानी कि बहुलक। क्या होती है इसकी, ये सीधा डेफिनेशन से ही समझ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं सीधी इसकी परिभाषा लिखाता हूँ, उस परिभाषा में इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा जिससे आपके एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ। परिभाषा क्या होती है कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या या आंकड़े को बहुलक कहते हैं, कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी of highest frequency of distribution is called mode। ठीक, ये आपकी इसकी छोटी सी सिंपल सी फॉर्म होगी। देखो इसमें 2 चीजें, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाली, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो अपनी कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है उसी को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो पीछे वाले क्वेश्चन में जो एक संख्या थी 10 थी, वो 3 बार आई थी, तो मतलब वो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 10 कितनी बार आए, 3 बार, तो 3 क्या इसका फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही आपको उसमें काउंट कर लेना कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और वही अपना क्या होता है मोड होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन से एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अपना पहला क्वेश्चन मोड का, फाइंड द मोड ऑफ 4 6 9 3 2 4 6 9 3 5 4 6 7 8 6 6 5 3 6। ठीक है, हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े आपको दे रखी जो मैंने ऊपर लिखे हैं, इनको क्या बोलते हैं, आंकड़े डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो
तो आइए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर अपन कैसे निकालेंगे, आइए चेक करो। देखो परिभाषा अपनी क्या है, डेफिनेशन क्या है कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं, बहुलक। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्या, मोड। तो आइए चेक करो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है, चेक करो जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। मैंने 4 को चेक किया, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है। फिर 6 को चेक करो, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार, 5 बार और 6 बार, 6 बार आ रहा है। और कोई संख्या आपको दिख रही है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, 6 से ज्यादा बार आ रही है। तो और कोई संख्या नहीं है जो 6 से ज्यादा बार आ रही है। तो बताओ 6 से ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है, आपके पास 6 है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो बताइए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कितनी है, 6 है। अतः बहुलक भी कितना हो जाएगा, बहुलक भी 6 ही होगा। ठीक है, ये रहेगा। इसकी तरह लिखना चाहो तो सीधा लिख देना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, देन मोड इज 6। लिख देता हूं, चलो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6, देन मोड इज 6। ये आपका बहुलक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा था माध्य, वो अपन ने पीछे जस्ट अभी पढ़ा था, जो आपके समझ में आ गया। दूसरा अपन ने पढ़ा बहुलक मोड, जिसका मतलब क्या होता है, आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है वही आपका मोड होता है। तो सबसे ज्यादा बार दिखाई देने वाला क्या होता है, वही आपका मोड होता है, बहुलक होता है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ा आपको, कुछ नहीं करना पड़ा, खाली देख के आंसर बताना है। तो आपने देखा, देखने पे आपको पता चला सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। फिक्स 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। ये क्वेश्चन आपका कोई गलत भी नहीं कर सकता अगर आप ऐसे करोगे। सबसे ज्यादा बार आने वाले और ज्यादा कर, ये क्वेश्चन केवल खालिस्तान में ब्लैंक वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको सीधा लिखना कितना आ जाएगा, 6। अगर मान लो बिग क्वेश्चन में पूछ ले तब भी ये आंसर यही रहेगा, इसके अलावा कोई आंसर इसका बनता नहीं है। ठीक, तो बताइए इसका बहुलक मोड क्या हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपका फिक्स एग्जाम में आपको पूछेगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो चलो बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक और लेकर चलते हैं जिसका नाम है माध्यक मीडियन। सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा, माध्य पढ़ा, मीन पढ़ लिया। 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा मोड, बहुलक पढ़ लिया। तीसरे नंबर पे जो फिक्स क्वेश्चन पूछता है वो आपका क्या है, माध्यक, इसको बोलते हैं मीडियन। तो उसको भी चेक कर लेते हैं, बस उसको थोड़ा सा उसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा वो भी अपन यहाँ से सीख लेंगे। तो क्या पढ़ते हैं, मीडियन। चलो तो देखो मीडियन में 2 तरीकों से क्वेश्चन निकलते हैं। 2 तरीकों से नहीं, वो 2 तरीके बनते कैसे हैं। देखो मीडियन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ आता है उन डिस्ट्रीब्यूशन की संख्याओं को काउंट करना पड़ता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन में कितने नंबर दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं कि 15 दिए हुए हैं कि 20 दिए हुए हैं, यानी कि ओड नंबर दिया हुआ है या इवन नंबर दिया हुआ है, यानी कि विषम संख्या दे रखी है या सम संख्या दे रखी है। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 कंडीशन बढ़ती है। आओ, पहली कंडीशन, यदि आंकड़ों की संख्या, 2 फॉर्मूले बनेंगे, दोनों अपन देखते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या, जिसको मैं मान लेता हूं n, यदि आंकड़ों की संख्या सम है यानी कि इवन है तो माध्यक यानी मीडियन। बोलो कितना आएगा, तो फॉर्मूला आपका बनता है मीडियन यानी
यानी कि माध्यक। इसमें क्या लगता है, उसमें केवल माध्य होता है, ये माध्यक का होता है। तो माध्यक का फॉर्मूला आपका बन जाएगा क्या, जब आंकड़ों की संख्या क्या दे रखी हो, इवन दे रखी हो, यानी कि सम संख्या दे रखी हो। सम संख्या जब भी दी हुई आती है तो उसमें छोटा सा आपको क्या काम करना है, आ जाइए फॉर्मूला में लिखा देता हूँ क्या, कि n/2 प्लस 1, हाँ नहीं, इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। सबसे पहले तो आपको n/2 करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। उन 10 में आपको क्या करना है, 10/2 करना है, फिर 10/2 करके उसमें 1 ऐड कर देना है, बट्टे में क्या जाएगा, 2। ये आपका पहला सूत्र बनता है किसका, जब माध्यक क्या दिया हुआ हो, सम संख्या में हो। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में से निकल गई, वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। अगर कोई भी माध्यक का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उन जो आंकड़े आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं उनको या तो आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, या आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आंकड़ों को सर्वप्रथम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं। सबसे पहला काम ये करना है। ये काम करने के बाद में ये अपन देखेंगे कि अंकों की संख्या कितनी है, 10 है तो इसमें ये लगा देंगे, 15 है तो उसमें अगले वाला क्वेश्चन, मतलब वो क्या हो गई, ओड नंबर हो गई, 10 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये फॉर्मूला। तो अपना पहला फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं कौन सा, जब माध्य कब, जब अंकों की संख्या क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो। दूसरा अपना बनता है 2 नंबर पे, जब अंकों की संख्या क्या हो, अपनी ओड हो, यानी कि विषम संख्या हो, तब क्या लिखते हो, यदि अंकों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, यदि आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम, सम तो हो गया, विषम संख्या हो, विषम संख्या है तो माध्यक यानी मीडियन। विषम का मतलब आप जानते हो क्या होता है, ओड नंबर, ठीक। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला नीचे की तरफ देख लेते हैं कैसे निकलेगा, सेम ऐसा ही निकलेगा, बस छोटा सा, इसका तो छोटा सा फॉर्मूला है, n+1/2 वां पद। ये क्या करना है, n+1/2 वां पद, ये आपका क्या होता है, जब n यानी कि n का मान यानी कि आंकड़ों की संख्या क्या हो, ओड हो, विषम हो, उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। फटाफट क्वेश्चन से चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला आपने समझ लिया, अब क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन अपना बनता है, जैसे मैं मान लो आंकड़े ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इमीडिएटली आंकड़ों को सर्वप्रथम आरोही या अवरोही में यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चेंज करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चेंज कर लेना है। सबसे पहले छोटा क्रम लिख लो या सबसे पहले बड़ा क्रम लिख लो। आ जाओ, तो आंकड़े 4, 6, 5 ये सारी संख्या हो गई। सबसे पहले इसको क्या करो, आरोही क्रम में चेंज करो। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में लिख दो इनको।
तो बताओ सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? 2 है, फिर वापस 2 है और कोई चीज नहीं है। उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी है? 3 है, और 3 एक बार ही है ना, एक बार ही है। उसके बाद में देखो कौन सी है, इसके बाद में 4 है, कितनी बार? 2 बार, तो 4 को लिख दिया 2 बार। उसके बाद में कौन सी है? 4 हो गई। 5 कितनी बार है? 5 भी 2 बार है, तो ये अपना 5। उसके बाद में बताओ कितनी है? इसके बाद में 6 है, 6 कितनी बार है? 6 भी अपना 3 बार है, 1 2 3 बार। फिर उसके बाद में 7 नहीं है, 8 नहीं है, सीधा 9 है। 9 कितनी बार है? 2 बार है। सारी चीजें हो गई। तो अगर नहीं हुई तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो इसमें भी चेक कर लो 12 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब अपने पूरी चीजें लिख ली है। तो सबसे पहले अपन ने क्या काम किया, इन सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में अपन ने इनको काउंट किया, तो बताओ n का मान कितना आया? 12 है ना। तो काउंट करने पर कितनी 12 संख्या आई, तो मतलब n का मान कितना आ गया यहाँ पे? 12। तो बताओ 12 क्या है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आपको लिखना नहीं कि n बराबर 12 है, जो सम संख्या है इसके लिए फॉर्मूला सीधा आपको यूज करना है। तो क्या लिखना है? माध्यक, जिसको मीडियन बोलते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? n बटा 2। तो n की वैल्यू कितनी यहाँ से कितनी आई थी? n की वैल्यू आपके पास आई थी 12। ठीक है, लिखो यहाँ पे। तो n बट्टा 2 यानी कि 12 बट्टा 2, वहां पद, पद का मतलब टर्म। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, प्लस n बटा 2 प्लस 1, 12 बट्टा 2 प्लस 1 वहां पद, अपॉन में अपना कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, 12 बट्टा 2 मतलब 6, तो 6वां पद 6th टर्म, प्लस 6 प्लस 1 कितना होगा? 7वां पद 7th टर्म, और बट्टे में 2। ठीक, तो बताओ अपना 6वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, 6 नंबर पे है 5, प्लस 7 नंबर पे भी कितना है? 5 ही, बट्टे 2, दोनों को ऐड करो कितना है? 5 5 कितना है? 10, 10 में 2 का डिवाइड दिया कितना आया? 5 है। तो बताओ आपका मध्य के मीडियन कितना आ गया? 5 आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर देखो करने में बच्चे सभी इस क्वेश्चन को कर देते हैं, लेकिन गड़बड़ वो एक ही चीज ही करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करते हैं। उसके वजह से क्या होता है? आंसर गलत आता है। अगर मान लो इसको आरोही अवरोही में व्यवस्थित ना करें, तब देखो इसका मान कैसा आएगा? 6वां पद चाहिए, 6वां पद इसमें से काउंट करो, 1 2 3 4 5, 6वां कितना आ रहा है? 3, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 5, तो हो गया ना गलत। तो इसलिए सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना है, छोटे या बड़े क्रम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में इसका मान रखना है और आपका आंसर। ये आपका पहला तरीका कौन सा? सम संख्या वाला, मतलब जब संख्याएं क्या हो? सम हो तब ये फॉर्मूला लगाना है, जब संख्याएं क्या हो? विषम हो तब ये फॉर्मूला लगाना है। अब विषम वाला और एक चेक कर लेते हैं। मैं छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे चेक कर देता हूँ, ये आपने उतारा नहीं होगा अभी। चलो क्या करते हैं, इसी को बना दे क्या भाई? लो ये लो, ये मैंने 9 को हटा दिया, एक बार तो लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ। मान लो ये एक 9 मैंने हटा दिया, तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में ये आ गया। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में इसका मान कितना है? देखो ये आया 2 2 3 4 4 5 5, फिर 6 6, वापस 6 और 9, 2 बार थे। ये मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, काउंट करो इनको, 3 3 6 9 12, लेकिन अपन 11 बढ़ा देते। अरे ये 11 बन गई, मतलब ये क्या बन गया? विषम संख्या बन गई, ओड नंबर बन गया। अब इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखेंगे, मध्य मीडियन बराबर क्या आ जाएगा? n का मान बताओ कितना है? 11, तो 11 प्लस 1 बट्टे 2 वहां पद, तो 11 प्लस 1 कितना आ गया? 12, 12 बट्टे 2 वहां पद, तो 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 6वां, तो 6वां पद। तो बताओ 6 नंबर पे पद कौन सा है? 2 3 4 5, 6 नंबर पे कितना है? 5 है। तो अपना बताओ माध्य कितना आ जाएगा? 5। कई बच्चे यहाँ पे सीधा 6 लिख के आ जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। अरे उसने पद पूछा है ना कि 6, ये आंसर नहीं, ये आंसर होता है क्या? आंसर होता है ये 5। पढ़ने को पद पूछा था, टर्म पूछी थी, अपने निकाल के आगे 5। यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका माध्यक का, जब n का मान क्या हो? सम हो, तब ये तरीका लगता है, ये फॉर्मूला लगता है, ये अपन ने क्वेश्चन देख लिया।
दूसरा तरीका, जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, ओड नंबर हो, तब ये फॉर्मूला लगता है जिसका अपन ने क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, तो अपने ये मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, यानी कि मध्य हो गया, बहुलक हो गया और मध्य हो गया। तीनों क्वेश्चन अपने हो गए, तीनों एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सा भी पूछ सकता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों में एक एक नंबर के पूछे, 3 नंबर आपके कंप्लीट। कितने नंबर का पूछा जाता है ये चैप्टर, ये आपका 13 नंबर में चैप्टर पूछा जाता है। 13 में से आपने 3 को कंप्लीट कर लिया, बचे 10 नंबर, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में जितना अपन ने पढ़ा है उस सभी को आपको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने हैं और उनको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। पिछले सालों के पेपर उठाने, उनमें से ये जो क्वेश्चन बनते हैं इनके, उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे इसी जोश के साथ। जय हिंद।